वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंपनी सेटअप के अंदर जनरल सेटअप में दिए गए 3 ऑप्शंस के साथ। चलिए देखते हैं रिमाइंडर फॉर मेमोरेंडम और पीडीसी। यहाँ पर यस सेट करते ही ये हमें कंपनी में दाखिल होने के बाद तुरंत ही करंट डेट के लिए यदि कोई पोस्ट डेटेड चेक या मेमोरेंडम वाउचर है तो उसका रिमाइंडर लिस्ट शो करेगा। ऑप्शनल वाउचर को मेमोरेंडम वाउचर भी बोल सकते हैं और ये ऐसा वाउचर है जिसकी कोई अकाउंट इफेक्ट्स नहीं होती। तो चलिए इसे अलग अलग 2 एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। हमने अनीडा सेल्स कॉर्पोरेशन को फ्यूचर की डेट का एक बैंक पेमेंट किया है जिसकी अभी कोई अकाउंट्स इफेक्ट्स नहीं है, पर हम चाहते हैं कि उस फ्यूचर डेट पर हमें इस पेमेंट का रिमाइंडर प्राप्त हो। तो ये वाउचर रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स और वाउचर लिस्ट में जाकर पोस्ट डेटेड चेक्स में जनरेट करेंगे। नाउ हमने चेक डेट 24th ऑफ मई दाखिल की है। तो उस डेट पर मिरेकल में उसी कंपनी में एंटर होते ही हमें इस वाउचर का रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। यदि रिमाइंडर रिलेटेड वर्क कंप्लीट हो जाता है तो ऑप्शनल वाउचर बटन पर क्लिक करके सिलेक्टेड वाउचर को अकाउंट अफेक्टेबल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं बैंक पेमेंट वाउचर लिस्ट में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमने कोई पर्सनल लोन ली है और हर महीने की 5वीं तारीख को हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो ये सभी इंस्टॉलमेंट्स के बैंक पेमेंट वाउचर पीडीसी में जनरेट करेंगे जिसकी कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं होगी। नाउ ये सभी चेक डेट्स के अनुसार महीने की 5वीं तारीख को हमें इंस्टॉलमेंट का रिमाइंडर मिलेगा और हमारा पेमेंट हो जाने के बाद हम इसे यहाँ से अकाउंट अफेक्टेबल बना सकते हैं। वाउचर लिस्ट में ब्लैक कलर के वाउचर्स रेगुलर वाउचर्स है और ब्लू कलर के वाउचर्स ऑप्शनल वाउचर्स है। तो इस तरह से मेमोरेंडम और पीडीसी रिमाइंडर वर्क करता है। हमारा अगला ऑप्शन है डेप्रिसिएशन मिडल डेट। हम जानते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम असेट्स की मॉनेटरी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इस घटाव को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वैसे तो हम किसी भी डेट को एज ए डेप्रिसिएशन डेट सेट कर सकते हैं, पर अंडर इनकम टैक्स एक्ट आमतौर पर 30 सितंबर या 31 मार्च को एज ए डेप्रिसिएशन मिडल डेट सेट की जाती है और उसके रेफरेंस पर डेप्रिशिएबल असेट्स खरीदे जाते हैं। यदि हम यहाँ 30 सितंबर सेट करते हैं तो फिक्स्ड असेट की वैल्यू में हाफ डेप्रिसिएशन रेट लागू होगा। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। दो फिक्स्ड असेट्स के अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन रेट 30% सेट किया है। हम इस कंसेप्ट को आसानी से समझ सके इसलिए एक समान रेट रखे हैं। इन दोनों के लिए सेम अमाउंट के वाउचर्स जनरेट किए हैं, जिसमें एक वाउचर 30 सितंबर के पहले का है और एक बाद का। चलिए देखते हैं इसका डेप्रिसिएशन हवाला। हमें पता है कि 30 सितंबर के बाद की कोई भी परचेस प्रोडक्ट में हाफ डेप्रिसिएशन रेट लागू होगा। तो फर्नीचर असेट्स के अकाउंट में ये वाउचर 30 सितंबर के बाद का है और अमाउंट 30,000 है और दोनों फिक्स्ड असेट्स के अकाउंट में 30% डेप्रिसिएशन रेट सेट किया है। तो उसके हिसाब से हाफ रेट यानी कि 15% डेप्रिसिएशन रेट ही अमाउंट पर लागू होगा, जो 30,000 के हिसाब से होता है 4,500। इसका मतलब है कि हमारे असेट्स की मॉनेटरी वैल्यू में करंट डेट पर इतना घटाव होगा और कंप्यूटर असेट्स के अकाउंट में ये वाउचर 30 सितंबर के पहले का है, इसलिए 30 सितंबर की अमाउंट पर पूरा डेप्रिसिएशन रेट 30% लागू होगा, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू में 9,000 का घटाव होगा। अगर डेप्रिसिएशन मिडल डेट 31 मार्च सेट करते हैं तो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में पूरा डेप्रिसिएशन रेट लागू होगा। तो इस दोनों वाउचर्स की बिल अमाउंट पर 30% पूरा डेप्रिसिएशन रेट लागू होकर अमाउंट होती है 9,000। तो ये था मिरेकल में डेप्रिसिएशन मिडल डेट का सेटअप। हमारा अगला ऑप्शन है अपडेट मास्टर डिटेल्स। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एनेबल ही होता है यदि हम करंट फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं और हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई अकाउंट या प्रोडक्ट डिटेल अपडेट करने की आवश्यकता होती है तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में डिटेल अपडेट करके हम उसे नए फाइनेंशियल ईयर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ ये सेट है। तो चलिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाकर BOB के अकाउंट की एड्रेस डिटेल्स अपडेट करते हैं। नाउ इस डिटेल्स को नए फाइनेंशियल ईयर में रिफ्लेक्ट करने के लिए गो टू यूटिलिटी, ईयर एंड अपडेट बैलेंस। सिलेक्ट यस एंड क्लिक ऑन ओके।
मास्टर लॉग रिपोर्ट में किए गए सभी चेंजेस का लिस्ट दिखाई देगा। जो डिटेल सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और फिर अपडेट डिटेल्स बटन पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही सिलेक्टेड चेंजेस नए फाइनेंशियल ईयर में अपडेट हो जाएंगे। यदि हम करंट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो BOB अकाउंट की एड्रेस डिटेल अपडेट हो चुकी है। पर यदि हम अपडेट मास्टर डिटेल्स ऑप्शन में नो सिलेक्ट करते हैं तो प्रीवियस ईयर में किए गए मास्टर डिटेल्स के चेंजेस नए फाइनेंशियल ईयर में अपडेट नहीं होंगे। अपडेट बैलेंस एक्शंस के बाद मास्टर लॉग रिपोर्ट शो नहीं होगा। यहाँ पर समाप्त करते हैं जनरल सेटअप में दिए गए 3 अदर ऑप्शंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।